जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने मंडी के पार्ट 2 कर लिए हैं। उसके जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। आज पार्ट 3 की बात करेंगे। हमने जियोग्राफिकली लोकेशन के साथ साथ मंडी की जो धारें हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। और कल मैंने एक बात बताई थी, वो मतलब सिकंदर धार के साथ साथ ही आपको घुग्गर धार की बात की थी, फिर बैरकोट धार की बात की थी, धौलाधार की बात की थी। तो ये धौलाधार जो है ये एक मंडी में भी धार है और साथ में ये मिड हिमालय की एक माउंटेन रेंज भी है। इसमें मंडी की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम नागरू है और ये 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो मैं कल ये बताना भूल गया था। बेरकोट की बात की थी। बेरकोट धार जो है आपका रिवाल्सर और सुकेत के बीच में फैला हुआ है। और आज हम बात करेंगे जो सुकेत रियासत है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी बात करेंगे। तो जैसे लाहौल स्पीति की बात की थी तो उसमें भी मैंने आपको स्रोत के माध्यम से बताया था कि हम किसी भी ज़िले के इतिहास को कैसे जानते हैं, पर अभी ब्लैक बोर्ड ना होने की वजह से मैं उस तरह आपको नहीं बता पाऊँगा। तो जो किसी भी इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं, अगर आपने लाहौल स्पीति के इतिहास की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो ऐतिहासिक जो भाग था उसको करवाया हुआ है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ भी हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे, साथ में पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे जो सुकेत के इतिहास को जानने के लिए हेल्प करेंगे। तो इसमें जो ऐतिहासिक स्रोत है आपका, जो सुकेत है उसमें पहला जो स्रोत आता है या सोर्स ऑफ जो हिस्ट्री है सुकेत का, वो कौन कौन सा है, तो जो वेद है उसमें ये वर्णन दिया हुआ है। साथ में हमारे जो पुराण है उसमें वर्णन किया हुआ है और जो पाणिनि की अष्टाध्याय है उसमें भी ये वर्णन लिखा हुआ है कि सुकेत एक रियासत हुआ करती थी पुराने समय में। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे ऋषि मुनि है, विद्वान लोग हैं, उनके माध्यम से भी हमें सुकेत के इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। तो सुकेत जो है आपका मंडी का उत्तरी भाग था और एक सुकेत खड्ड भी है। ये भी आपको याद रखना है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बाद में ट्रिब्यूटरी बनती है सतलुज की, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो सुकेत जो रियासत है पुराने समय में रियासत थी, वर्तमान में एक क्षेत्र है और इसका संबंध शुकदेव से जोड़ा जाता है। तो जो शुकदेव है वो सुकेत रियासत से मतलब उनका संबंध है और ये एक ऋषि थे, महान विद्वान थे जिनको सेंट कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र में एक मतलब अच्छा पर्यटक स्थल है जिसे सुखदेव की वाटिका कहा जाता है। और ये जो स्थल है ये सुंदरनगर की सुंदर मतलब ये जो सुंदरनगर है उससे थोड़ा सा दूरी पर स्थित है। तो ये सुखदेव है, सुखदेव का संबंध आपसे पूछा जाए किस रियासत से जोड़ा जाता है या किस ज़िले से जोड़ा जाता है या ये कहाँ पर रहते थे, तो ये अगर ज़िले की बात करें तो मंडी में रहते थे। अगर आप राजशाही व्यवस्था में चले गए तो उस वक़्त जो राजशाही व्यवस्था थी या रियासती राज था या जो राजशाही थी, तो सुकेत रियासत से इसका संबंध जोड़ा जाता है जो ये ऋषि है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि जो रिवाल्सर लेक है, रिवाल्सर लेक के दक्षिण में अगर हम ये बैरकोट वाला जो धार है, मैंने जब आपको बात बताई थी कि रिवाल्सर और सुकेत के बीच वाला जो रीजन है, जो धार है वो क्या है, बैरकोट धार है। तो इसी रीजन में कहीं ये देखने को मिलता है सुखदेव का आश्रम या सुखदेव की गुफा। तो ये सुखदेव वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर अपना जो योग साधना किया करते थे और माना जाता है कि ये इसी गुफा से हरिद्वार जाते थे और स्नान वगैरह भी करते थे। पर होता क्या था कि इस मतलब यात्रा में टाइम काफ़ी लग जाता था, तो टाइम की बचत के लिए उन्होंने एक बार अपनी योग साधना से क्या किया कि दो जल स्रोत उत्पन्न कर दिए। ये भी आपका जो मतलब सुखदेव आश्रम है उसके निचले या बॉटम में देखने को मिलते हैं। और इनका नाम जो था, एक का नाम आपका जो था
गंगा और दूसरा का नाम यमुना रखा जाता है दोस्तों। तो ये गंगा और जो यमुना है, ये भी यहाँ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब दो पानी के स्रोत है। साथ में जो अन्य ऋषि थे वो इनसे मिलने आया करते थे, और उनमें नाम जो आता है लोमाश ऋषि का नाम आता है। लोमाश ऋषि जो है ये, इनका संबंध भी मंडी से जोड़ा जाता है। मांडव्य ऋषि जिनके नाम पर मंडी का नाम मतलब मंडी पड़ता है। और ये जो ऋषि मुनि थे, ये इनके साथ मिलने आते थे। और मिलने क्यों आते थे? क्योंकि ये वेद और जो स्कंद पुराण है हमारा, उसका अध्ययन करने के लिए आते थे। और ये जो रिवाल्सर का रीजन है, रिवाल्सर के जो दक्षिण में उनकी ताम्र कुटी थी या जो गुफा थी, उससे थोड़ा सा नीचे एक जगह आती है प्रेढ़ो। और प्रेढ़ो का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की जाए। और उस जगह पर ये जो लोग मतलब जो ये ऋषि मुनि थे, ये आपस में बैठकर बातचीत करते थे और वेद का अध्ययन करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे। इसके बारे में क्या किया जाता था, ये नॉलेज लेते थे। नेक्स्ट वन जो चीज़ है, तो हमारा जो जैन धर्म है, जैन धर्म में आपने ध्यान से सुना होगा जंगम। जंगम ने क्या किया होता है, टोपी जैसी पहनी होती है और साथ में उनके ऊपर एक मतलब एक टोपी के ऊपर एक छोटा सा घंटी की तरह लटका होता है, और साथ में वो घंटी बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वो लोग भी इनसे मिलने आते हैं सुखदेव से। और इस जगह को जंगम बाग बोला जाता है, जहाँ पर वो मिलते हैं उनसे। थोड़ा सा मीन्स ये जो प्रेढ़ो है, प्रेढ़ो के थोड़ा सा नीचे जंगम बाग देखने को मिलता है। और जो हमारे ये सुखदेव है, सुखदेव ऋषि का संबंध जो है सुकेत रियासत से जोड़ा जाता है। और साथ में जो ये सुख क्षेत्र, सुखेत या क्या बोलते हैं सुंदर नगर का जो वर्तमान नाम है, ये भी कहीं ना कहीं पुराने समय में क्या बोलते हैं सुख क्षेत्र या क्या बोलते हैं हुआ करता था। तो वर्तमान में जो है ये सुकेत जो है उत्तरी मंडी में देखने को मिलता है। मंडी का जो उत्तर वाला भाग है। और पाणिनि ने जो इसे सुकुट लिखा हुआ है, मीन्स इसे सुकुट का नाम दिया हुआ है, जो पाणिनि की अष्टाध्याय है उसमें उन्होंने ऐसा वर्णन लिखा हुआ है। साथ में ये सुखदेव का जो पिता का नाम था वो व्यास ऋषि था। तो आपको ये भी याद रखना है कि व्यास ऋषि का संबंध भी जो आपका मंडी है उससे जोड़ा जाता है, वो भी इनसे मिलने आया करते थे। दूसरी बात क्या है दोस्तों इम्पोर्टेंट, की जो सुंदर नगर का संस्थापक था वो जो मतलब क्या बोलते हैं गरुड़सेन था। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसे बनेड बोला करते थे। और साथ में जो ये सुकेत है, इसकी जो स्थापना की रियासत की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो हमारे बाण सेन थे, उन्होंने इसकी स्थापना की है। तो नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये हमारा क्या बोलते हैं सुंदर नगर वाला क्षेत्र है, जिसे मतलब जिसका पुराना नाम बनेर या इसको मतलब सुकेत कहा करते थे, या सुकेत का बिगड़ा हुआ मतलब सुख क्षेत्र का बिगड़ा हुआ या सुकेत का बिगड़ा हुआ रूप सुकेत, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप सुंदर नगर, और इसे बनेर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या एक जगह है कांगू, और ये सुंदर नगर के आस पड़ोस में सब डिवीज़न है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसे कोल डैम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम थे 2000 के आस पड़ोस में, तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया और 2015 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया था। और ये प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी के अंडर आता है। साथ में जो ये प्रोजेक्ट है ये 800 मेगावाट का है। दूसरी बात, ये जो कोल डैम है ये आपका ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। एक डहर प्रोजेक्ट भी है, मतलब ये सुंदरनगर के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। ये भी जो आपकी डहर खड्ड है उसके ऊपर बना हुआ है। साथ में जो हमारा ये सुंदरनगर वाला रीजन है, इस रीजन में एक आपको क्या बोलते हैं बहुतकनीकी विश्वविद्यालय, साथ में लक्ष्मण सेन महाविद्यालय देखने को मिलता है। और यहाँ पर किसान प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। साथ में दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका
ये सुंदर नगर है। सुंदर नगर पर्यटक स्थल होने के साथ साथ ही जो हमारा, मैंने कल भी बात बताई थी कि इसके उत्तर में आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो कल के जो क्वेश्चन थे उसके मैं आंसर बताऊंगा आज, क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसके मैं आंसर बताने वाला हूं। तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है और साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म है, या जिसको हम न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं, और साथ में न्यायिक पुनरीक्षण के साथ ही जो न्यायिक समीक्षा है वो क्या होती है। तो न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है, जो हमारा संविधान है उसमें जो चीज़ें लिखी होती है कि एक प्रक्रिया लिखी होती है कि जो जो भी सरकार है या जो कोई संसद है या कार्यपालिका है, उसको उस संविधान में लिखे गए जो प्रोसेस है उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करती है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि उसके का जो उनके द्वारा बनाया गया कानून या जो प्रक्रिया है उसको नल एंड वॉइड निर्धारित कर सके। नेक्स्ट वन जो था न्यायिक समीक्षा क्या होती है, कि जब कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका जब आपका संसद या सॉरी जो जुडिशरी होती है या संसद या जो हमारी कार्यपालिका होती है उसकी तरह काम करने लगे तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो आपका खून होता है, खून होता है, खून में Hg जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। और खून का रंग लाल होने के साथ साथ ही हीमोग्लोबिन और क्या काम करता है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, भारत में बेरोजगारी का मापन कौन करता है। तो ये दोस्तों NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का मापन करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो था, UNDP जो है वो क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जो होता है उसको पब्लिश करता है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है ये 1990 से पब्लिश किया जा रहा है। और महबूब उल हक जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किया था। आज के क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको मीन्स आपने लिखना है आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरा जाता है। तो जो भी मीन्स मुझे देख रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिए। और अगर आप कुछ सजेशन है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं वीडियो, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। तो जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन है, मानव के खून में जो मानव का खून होता है उसको कौन सा अंग छानता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफिकेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अंग करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है पॉलिटी सेक्शन से है, हमारे देश के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो मॉडल कहाँ से लिया गया है। आपको अच्छे से बताना है कि नियुक्ति कैसे होती है, साथ में जो हमारे देश के अंदर है नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के मॉडल से बिलोंग करती है या उसके मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अज्वलनशील, याद रखना है फ्लेमेबल नहीं, इनफ्लेमेबल जो गैस है वो कौन सी है। तो आपको बताना है कि जो वातावरण में सबसे ज़्यादा अज्वलनशील का मतलब है ना जलने वाली गैस कौन सी है, या कौन सी गैस जलने में सहायता नहीं करती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो 4th है, आपने बताना है निष्क्रिय गैसें क्या होती है। याद रखना दोस्तों, इनएक्टिव गैसेस क्या होती है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका जो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन है उससे है, तो बेस रेट क्या होती है, इसमें और बैंक रेट में क्या फ़र्क होता है। बेस रेट
क्या होती है और जो बैंक रेट और इसमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है। धन्यवाद और कल करेंगे।